जिन लोगों ने वोट दे के इनको वहाँ पहुँचाया है उनको बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, उनको बोलते हैं तुम्हें पेट्रोल सस्ती लेनी है तो अफगानिस्तान चले जाओ। ये दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें आ रही है, वीडियोज आ रही है अफगानिस्तान से, यूएस हो यूके हर जगह से कोई ना कोई बोल रहा है, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तक चुप्पी साधी है। पूरे देश के किसान को और देश की जनता को तुम अफगानिस्तान भेजने की कोशिश करोगे तो मानसिकता तो अफगानिस्तान ही तुम्हारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इसी के माध्यम से जो है तालिबान, इसी के माध्यम से जो चुनाव का बेड़ा पार करना चाहते हैं, इन्हें गांव में जाएंगे जब तब जनता बताएगी कि हमें अफगानिस्तान जाना है या पाकिस्तान जाना। हिंदुस्तान में मर जाएंगे पर तुम्हें जरूर अब की बार धूल चटा देंगे। एक एक चुनाव में तुम्हारी एक एक वोट के लिए तुम तरस जाओगे और गांव में तुम्हारा विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, तालिबानियों का जो कब्जा अफगानिस्तान पर हो चुका है और भारत से कैसे जुड़ रही हैं चीज़ें, वो भी आपको बता देते हैं। भाजपा के एक नेता हैं जिन्होंने यह चीज़ कही कि पेट्रोल अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप लोग अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ पर 50 रुपए लीटर पेट्रोल है। ये आज़ादी को लेके बनाया गया है, आज़ादी को लेके बनाया गया है। आज़ादी को लेके ऐसा लगता है कि देश अपना आज़ाद हो चुका है अभी भी? नहीं, आपको नहीं लगता तो नहीं बता सकते, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आप क्या अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर शांति पेट्रोल तो चल रहा है है। कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस हालत से देश गुजर रहा है, आपको मालूम है इस चीज का जो है। जब बीजेपी से सवाल किए जाते हैं कि महंगाई क्यों है या पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तब अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। और इस बार फिर से एक और तर्क ऐसा दे दिया है जो घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि जिसको महंगाई लगती है वो अफगानिस्तान चले जाइए। लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार आंदोलन में भी बने हुए थे और यूपी के चुनाव में भी लगातार बने हुए हैं। उनका इस पर क्या कहना है, इनसे बात करती हूँ। भाजपा के नेता की तरफ से ये तर्क आना कि अगर आपको महंगाई लगती है, जो पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, अगर आपको लगती है आप लोग अफगानिस्तान चले जाइए, रास्ता खुला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले पाकिस्तान से मोहब्बत थी, अब अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई है। उनको ऐसी तर्क देना है ना। फिर गांव में जब इनके ऊपर कचड़े डाले जाते हैं, इनके विरोध होता है, जब इनके ऊपर काला तेल डाला जाता है, तब ये कहते हैं कि किसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इस भाषा का अगर उपयोग करोगे और पूरे देश के किसान को और देश की जनता को तुम अफगानिस्तान भेजने की कोशिश करोगे तो मानसिकता तो अफगानिस्तान ही तुम्हारी है। तुम्हें ये नहीं दिखता है कि इस देश में 40 रुपये लीटर जो पेट्रोल है, ये 100 रुपये लीटर जनता को क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारे समझ आना चाहिए। और 100 रुपये लीटर जो तुम पेट्रोल दे रहे हो, वो पैसा कहाँ भेज रहे हो? सारा पैसा जब अफगानिस्तान में तुम लगा रहे थे तब तुम्हें दिमाग नहीं था। अब तुम अफगानिस्तान में कौन गया था? अफगानिस्तान वालों से मोहब्बत किसे थी? तुम्हें समझ होनी चाहिए। ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ इनको ज्ञान की कमी है। और ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इसी के माध्यम से जो है तालिबान, इसी के माध्यम से जो चुनाव का बेड़ा पार करना चाहते हैं, इन्हें गांव में जाएंगे जब तब जनता बताएगी कि हमें अफगानिस्तान जाना है या पाकिस्तान जाना है। ये देश की जनता को बहुत पाकिस्तान भेज रहे हैं, अफगानिस्तान भेज रहे हैं। ये जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, जब भी ये गाँव में जाएंगे इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, ये दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें आ रही है, वीडियोज आ रही है अफगानिस्तान से, यूएस हो यूके हर जगह से कोई ना कोई बोल रहा है, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तक चुप्पी साधी हुई है। तो ये छुटपुइया नेता जो अफगानिस्तान का वीजा लिए खड़े रहते हैं, उन लोगों से ये बात पूछी जाए ना कि प्रधानमंत्री जी का मुंह में क्यों जमा पड़ा है। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, गृह मंत्री नहीं बोल रहे। यहाँ तक कि अभिसार शर्मा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि गृह मंत्री जी अफगानिस्तानियों तालिबानियों से गुपचुप तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये जो ये अफगानिस्तान का वीजा लिए लोग बैठे रहते तालिबानियों के दोस्त, उनसे पूछा जाए ना कि तुम क्यों इतनी सलाह देते हो। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को विदेश नीति में फेल है और प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में फेल रहे। इनको कोई ज्ञान नहीं है। विदेश नीति हमारी, चाहे वो देश के चाइना हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, चाहे तो हमारा श्रीलंका हो, इनकी हर जगह से, अफगानिस्तान हो, इनको पता ही नहीं मुझे बोलना क्या है। तो इसलिए ये कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय, यहाँ चुनाव आ रहा है, चुनाव में हिंदू का इकट्ठा करने के चक्कर में ये पाकिस्तान
मुसलमान, अफगानिस्तान यही नाम लेंगे और नाम बदलेंगे। इनके पास और कुछ नहीं है चुनाव जीतने का फार्मूला, क्योंकि इनने काम किया नहीं कुछ। न मोदी जी का कोई काम सामने आया अब तक, ना ही योगी जी का कोई काम सामने आया। वो चुनाव के मुद्दे में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इन्हें प्यार है, इसीलिए ये धर्म परिवर्तन की बात करेंगे, जिहादियों की बात करेंगे। किसी भी तरीके से इनका चुनाव में बेड़ा पार हो, क्योंकि इन्होंने काम 5 साल तक उत्तर प्रदेश की किसान बॉर्डरों पर बैठा है, शिक्षक वो विरोध कर रहा है, मजदूर वो विरोध कर रहा है, डॉक्टर वो विरोध कर रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं सब बेची जा रही हैं। पूरे देश में इनका जो है विरोध हो रहा है, इसलिए ये बूटी लेके हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा के किसी भी तरीके से जमानत बचाना चाहते हैं। और जनता ने भी इनकी अब शपथ ले ली है कि भारतीय जनता पार्टी को बूथ पे हराएंगे, इनकी जमानतें भी जब्त होंगी उत्तर प्रदेश में। अभी आप बात कर रहे थे कि इनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्यार है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस देश से प्यार नहीं है? क्योंकि जब भी इनका डंका बजता है तो विकास की और नंबर 1 की बात ये करते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर हमारे देश के लोगों से प्यार होता तो हमारे देश के लोगों की बात करते ना। प्रधानमंत्री जी जो इतना लोग बोलते हैं, ये कई लोगों को, हमारे देश के लोगों को, जिन लोगों ने वोट दे के इनको वहाँ पहुँचाया है, उनको बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, उनको बोलते हैं तुम्हें पेट्रोल सस्ती लेनी है तो अफगानिस्तान चले जाओ। इनसे ये पूछो कि पेट्रोल 37 रुपये लीटर आ रही है दूसरे देशों से, और हमारे देश में हमारे देश की पेट्रोल जब वहाँ जाती है तुम्हारे श्रीलंका में तो सस्ती हो जाती है, नेपाल में जाती है तो सस्ती हो जाती है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा सस्ती दे रहा है। तो ये पेट्रोल हम महंगी क्यों दे रहे? और हमसे जो डबल पैसा ले रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है? सारे अडानी अंबानी के घरों में पैसा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री के ज्ञानी लोग हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सलाह प्रधानमंत्री जी को समय समय पर देते रहते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मोहब्बत तुम्हें है, तुम अपना नाम लेके पाकिस्तान का नाम लेके अफगानिस्तान का नाम लेके बेड़ा पार करना चाहते हो। ये लोग देश से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मर जाएंगे, पर तुम्हें जरूर अब की बार धूल चटा देंगे। एक एक चुनाव में तुम्हारी एक एक वोट के लिए तुम तरस जाओगे, और गांव में तुम्हारा विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, फिर तुम रोते हो कि हमें लोग ऐसा कर, हमारे साथ किसान ऐसा कर रहे हैं। इसलिए गांव की सरजमी पे भारतीय जनता पार्टी का घुसना मना है, इनके हरकतों की और इनकी कर्मों की वजह से। कह रहे हैं कि एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे, पर वहीं पार्टी की तरफ से बयान सामने आ चुका है, आएंगी तो 300 प्लस सीटें ही आएंगी। वो इसलिए 300 प्लस सीटें कर रहे हैं कि मैनपुरी का नाम बदल दिया, अलीगढ़ का नाम बदल दिया, डायल 100 का 112 कर दिया, प्रयागराज का नाम बदल दिया। ये नाम बदलने से कितने लोगों की मानसिकता है नाम बदलने की? उतने ही लोग वोट देंगे जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर तुम झूठ बोल के सदन में खड़े होकर टोपियों का विश्लेषण करते हो, मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर, यूपी सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा में झूठ बोलते हैं। तो झूठ से कितने लोगों को तुम बिलमा सकते हो, भरमा सकते हो? लोगों को सच्चाई पता चल रही। मीडिया के भरोसे पे ये 300 सीटें जीतना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों ने, और हमारे देश के किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने अब मीडिया छोड़ दी। देखना, अब इन्हें बिजली का रेट पूछा जाएगा इनसे कि उत्तर प्रदेश में महंगा क्यों। अब इनसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दूध की कीमत इतनी सस्ती क्यों, जो लोग किसान दूध बेच रहे हैं 2830 रुपये किलो, वो सस्ता क्यों, पेट्रोल इतनी महंगी क्यों, और पेट्रोल से जो अर्निंग हो रही है वो कहाँ जा रही है, ये लोग पूछेंगे। हमारा गेहूँ जो है इतना सस्ता क्यों बिक रहा है, हमें आटा इतना महंगा क्यों मिल रहा है शहरों में। हमारे कैमरे और कलम पे जो तुम पहरा लगा के और किसानों को ठगना चाहते हो, वो ठगना बंद करो। हमारे गांव में तुम हमें बिजली महंगी दे रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं लग रहा है। देश को हर तरीके से भरमाया जा रहा है, सिर्फ मीडिया का भरोसा। जैसे मीडिया आजकल सिर्फ तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन पर निर्भर है। हिंदुस्तान की, देश की कोई चीज़ें ना दिखाई जाए। देश में इतनी दर्द हो रहा है, इतना लोग मॉब लिंचिंग हो रही, कानपुर ले लो, अभी दरोगा मारा गया, एटा में 3 लोगों को बांध के मारा गया। देश के इतने बुरे हालात हैं कि ये अफगानिस्तान से ज़्यादा भी हमारे देश में मानसिकता लोगों की खड़ी हो रही है। उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, उन पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करेगी, गोदी मीडिया उन पर चर्चा नहीं करेगी। 9 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मोहब्बत है, उसी की ये चर्चा करते हैं और मीडिया से करवाते हैं। लेकिन देश के लोग समझ गए अब कि इनको देख लेना तुम, उत्तर
प्रदेश से ऐसे भगाया जाएगा। इनकी बंगाल में तब भी इज्जत बच गई है, उत्तर प्रदेश में आबरू बचने वाली नहीं है इनकी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे, आपसे आखिरी सवाल यही है कि स्वागत कैसे करेंगे जब नेता आएंगे, अपनी रैली करेंगे, आप लोगों से वोट मांगेंगे, वादे करेंगे आने वाले समय? स्वागत हो गया ना शुरू इनका, मुजफ्फरनगर में स्वागत शुरू हो गया ना। किसान विरोध करेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसान हिंसा करे, लेकिन किसान गांव में नहीं घुसने देगा। इन्होंने किसान के साथ अन्याय किया, किसान के साथ धोखा किया, सिर्फ चीटिंग की, नाम बदलने का काम किया, और किसानों को महंगी बिजली दे रहे हैं, महंगा डीजल दे रहे हैं, महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, और हमारा जो बीज हमें दे रहे हैं धान का और किसी भी चीज़ का 500 रुपये किलो दे रहे हैं, और हमारा 15 रुपये किलो भी नहीं खरीद रहे हैं। तो किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसान को DAP जो है महंगी कर दी, यूरिया खाद चुरा ली, वो भी महंगी कर दी, गन्ने का रेट नहीं दे रहे हैं। मुद्दा ये रहेंगे किसान के। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दाओं पे बात नहीं करेगी, अपने संकल्प पत्र पे बात नहीं करेगी। पिछले चुनाव में जो संकल्प पत्र लाए थे उसमें स्मार्ट पुलिस की बात की थी, बेटियों की सुरक्षा की बात की थी, 14 दिन में पेमेंट की बात की थी। जब संकल्प पत्र किसान लेके खड़ा होगा तो ये गाँव से भाग जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि अपने संकल्प पत्र से ये डरते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में बदलाव का जनता मूड में है, और उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। बिल्कुल जनता डंडे और झंडे के साथ तैयार खड़ी है, इनका विरोध करेगी। क्योंकि इन्होंने लैपटॉप देने की बात की थी, लैपटॉप नहीं दिया। इन्होंने डबल आई की बात की थी, डबल आई नहीं दी। किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं दिया किसानों ने। इन्होंने कहीं गेहूं की खरीद नहीं की, धान की खरीद नहीं की, इन्होंने मक्का की खरीद नहीं की। जो खरीद की वो औने पौने दामों में किसानों को बेचना पड़ा। किसान मजबूर है, किसान इन्हें देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि हमारा शहरों में दूध 60-65 रुपये किलो बिक रहा है, और गांव में आधा वही 28 और 30 रुपये किलो बिक रहा है। किसान इस बात को जरूर पूछेगा कि हमारे साथ इसे भेदभाव क्यों, हमारे साथ अन्याय क्यों, हम तुम्हें वोट क्यों दें।